दिन टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ है। आरोप है कि इस दौरान प्रचार पर निकले बीजेपी नेता दिलीप घोष को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया और उन पर हमला बोला, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। बवाल तब और बढ़ गया जब दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने हालात बिगड़ने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिस्तौल तान दी, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। वो सुरक्षा कर्मियों से उलझने की कोशिश करते दिखे। हालांकि बाद में किसी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने दिलीप घोष को वहां से निकाला। अब खबर है कि बीजेपी अपने नेता दिलीप घोष पर हुए हमले की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो तब की है जब उपचुनाव के लिए प्रचार हो रहा था। प्रचार का अंतिम दिन है और इस दरमियान किस तरह का हो हंगामा हुआ है वो आपके सामने है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। दिलीप घोष को टारगेट करने की तैयारी थी, ये बीजेपी का आरोप है। और साथ ही इस हंगामे के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने बंदूक तान दी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि वो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम सेल्फ डिफेंस करना चाह रहे थे, क्योंकि उससे पहले सुरक्षा कर्मियों को भी मारा गया है, पीटा गया है। सिचुएशन बहुत नाजुक है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पूरा के पूरा हालत बहुत नाजुक है। सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। पिछले जब से टीएमसी पावर में आया है ये हम फेस करते आए हैं, हमारे लिए कोई नया बात नहीं है। और आज का जो घटना घटा इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया है। इसीलिए शायद हमारे कार्यकर्ता को रोका गया, हमारे कार्यकर्ता को पीटा गया, दिलीप घोष जी को पीटा गया। तो बात यह है कि ये सब चीज़ें लोग तभी करते हैं जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बंगाल में जो गुंडा राज चल रहा है, तो आज वो लेटेस्ट नमूना खुद उनके कार्यकर्ता लोगों ने पेश किया। पर दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। दिलीप घोष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। आज जो ये अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला भवानीपुर में, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, आप भी वहां पर मौजूद थे, उस वक्त क्या हुआ था वहां पर? देखिए, आज प्रचार का अंतिम दिन था, तो हम लोगों ने तय किया 8 वार्ड में 80 कार्यकर्ता साथ निकलेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जो पर्ची होती है वोट की वो और लीफलेट मिली वही कर रहे थे हम लोग। मेरे जाने से पहले अर्जुन सिंह के साथ हाथापाई, उनको रोका गया और निकाल दिया गया बस्ती से गोबर। फिर हम जब गए वही गुंडे, बात नहीं था, वही जाके हम लोगों को घेर लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को मारने लगे, लहू लुहान कर दिए, सर फोड़ दिए। हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई हुई, मजबूरन उनको बंदूक निकालना पड़ा, नहीं तो हम निकाल ही नहीं पाते वहां से। हमको भी घेर लिया, तो धक्का मुक्की किया, काफी देर तक चला है ऐसा। तो ये जगह जगह जब से चुनाव का घोषणा हुआ है, जब से हम प्रचार में उतरे हैं, हमारे कैंडिडेट को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को सब रोका गया। आज तो अंतिम दिन था, हम लोग सब उतरे तो सबके साथ कुछ ना कुछ हाथापाई, मारपीट, जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया है। बंगाल में लोकतंत्र का वातावरण ही नहीं है, लोकतंत्र ही नहीं है, और इसलिए चुनाव निष्पक्ष संभव ही नहीं है। जी दिलीप घोष जी, जिस दौरान ये सब कुछ हुआ, आपके कितने कार्यकर्ता उस वक्त घायल हुए थे? हमारे 3-4 लोग थे, क्योंकि ज्यादा लोग तो लेकर हम नहीं जा सकते ना, 5 लोग से ज्यादा साथ नहीं जा सकते। हमारे सुरक्षा कर्मी और हमारे 4-5 कार्यकर्ता ही थे, उन सबको मारा पीटा गया। महिलाएं 2-3 थी, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई और मेरे को घेर लिया। सुरक्षा कर्मी होते हुए मेरे को धक्का मुक्की किया गया और वहां से कैसे भी निकले हम लोग। आप वीडियो में देखिए, सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट किया जा रहा है, मेरे को धक्का मारा जा रहा है और कार्यकर्ताओं को जमीन पर फेंक के मारा जा रहा है। वहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट के भी इंटेलिजेंस के थे कोई, वो भी आ गए देखने के लिए, रोकने के लिए, उनको भी खूब मारपीट किया गया है। तो ये जो परिस्थिति है, चुनाव प्रचार की वातावरण ऐसे बने हैं, तो लोग कैसे घर से निकल सकते वोटिंग करें। जी दिलीप जी, टीएमसी का ये कहना है कि आपके कार्यकर्ता थे जो हंगामा पहले कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता थे कहाँ वहाँ? वही देखिए, अर्जुन सिंह जी का वीडियो देखिए, मेरा देखिए, दोनों में वही गुंडा का गुट है जो वहाँ बस्ती में जाकर हंगामा मचा रहे थे। अर्जुन सिंह निकल गए, 1 घंटे के बाद मैं आया तो मेरे साथ भी वही लोग जा करके मारपीट किए। तो वहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं देंगे, किसी को घुसने ही नहीं देंगे। मुख्यमंत्री को इतना डर क्यों? अगर डरते हैं तो लोकतंत्र में क्यों राजनीति कर रहे हैं? और हर बार ऐसा होता है, किसी भी कीमत पर जितना चाह रहे हैं
उनको लग रहा है कि लोग उनके साथ नहीं हैं, इसलिए वो हिंसक हो गए हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से आशिका सिंह जुड़ चुकी हैं। आशिका, अभी हम दिलीप घोष को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मेरे 3-4 साथ में कार्यकर्ता थे और सुरक्षा कर्मी थे जिन्हें टारगेट किया गया है, लेकिन भीड़ तो इस कदर लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जत्थे का जत्था निकल पड़ा था। वो हो सकता है कि टीएमसी के भी कुछ लोग हों और उसमें बीजेपी के भी हों, लेकिन 2-4 लोग तो किसी की तरफ से नहीं थे, ज्यादा ही संख्या में थे। देखिए, दिलीप घोष जब डोर टू डोर प्रचार पर निकले थे तो उनके साथ सिर्फ 4 से 5 ही कार्यकर्ता थे, लेकिन उसके आगे संभव है कि जगह जगह पर बीजेपी के भी कार्यकर्ता जो है मौजूद थे और टीएमसी के कार्यकर्ता तो बार बार देखा गया है। सुबह से कई तस्वीर सामने आई है जहां पर घरों से बाहर निकले हैं और बीजेपी के जो नेता आज प्रचार पर निकले थे उनको घेर करके नारेबाजी की है। ऐसी तस्वीर अर्जुन सिंह जब सुबह निकले हैं तो उनको भी ऐसे ही रोक करके ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, गो बैक के नारे लगाए गए हैं। और इसी क्रम में दिलीप घोष को इसके पहले भी एक बार रोका गया, जहां पर जिस गली से दिलीप घोष बाहर निकल रहे थे वहां पर माइकिंग चल रही थी टीएमसी की तरफ से दिलीप घोष के खिलाफ। वहां पर जो हाथों में पोस्टर लेकर के ममता बनर्जी के आगे बढ़ते हुए टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आए, जॉय बांग्ला के नारे लगाए। साथ ही मैं ये भी याद दिला दूं कि ममता बनर्जी ने हालांकि बार बार ये कहा है कार्यकर्ताओं से कि वो बीजेपी के प्रचार को किसी तरह से रोके नहीं, बाधा ना पहुंचाए। बावजूद इसके आज जो अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का, मेगा शो जिसे बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं कि मेगा शो, आशिका, मेगा झड़प शो में तब्दील होता हुआ नजर आया है। जो दिलीप घोष ने वीडियो जारी किया है उससे तो हम यही समझ पा रहे हैं। इस घटना के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने फेसबुक पेज पर उनके साथ हुई धक्का मुक्की का वीडियो शेयर किया है, जिसको हम दिखा भी रहे हैं, और उन्होंने साथ में लिखा क्या है वो कंटेंट आपको बताते हैं। भवानीपुर में जिस तरह एक जनप्रतिनिधि पर हमला किया गया उससे साफ है कि इस राज्य में आम आदमी का जीवन कितना सुरक्षित है। आज जिस तरह से भवानीपुर के जागू बाबू बाजार में टीएमसी के गुंडों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, मुझे मारने की साजिश रची, ये सत्तारूढ़ दल के जघन्य भयानक रूप को दर्शाता है। क्या हम इसके बाद भी स्वस्थ चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? और इस घटना के बाद टीएमसी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। पार्टी की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि दिन के उजाले में जनता को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या लोगों को उन नेताओं के खिलाफ विरोध करने का अधिकार नहीं है जिनका वो समर्थन नहीं करते? मानवाधिकारों का ऐसा घोर उल्लंघन शर्मनाक है। आशिका, टीएमसी का ट्वीट ये बता रहा है कि भाई जिन लोगों का आप समर्थन नहीं कर सकते हम उनका विरोध करेंगे, लेकिन जनता करे तो अलग बात है। टीएमसी आके बीजेपी का विरोध करे और इस तरह का हो हंगामा और झड़प किया जाए, कितना जायज है ये? देखिए, जनता की बात तो दूर रही यहाँ पर, लेकिन जो तस्वीरें आज देखने को मिली है, टीएमसी के कार्यकर्ता जो हाथों में झंडा लिए थे, ममता बनर्जी के पोस्टर लिए थे, उन्होंने जगह जगह पर रोका है, तो सवाल इस पर जरूर उठेगा। हालांकि मैं फिर बता दूं, ममता बनर्जी ने बार बार कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो ऐसा न करें। बावजूद इसके आज वही तस्वीर सामने आई है जब बीजेपी कोशिश कर रही थी कि अंतिम दिन का सबसे ज्यादा लाभ उठा सके। 80 जगह 80 चेहरे और ये प्रचार का उनका फॉर्मूला था। लक्ष्य की पूर्ति में लगी भी है बीजेपी। करीब 1 घंटे का समय बाकी है चुनाव प्रचार को खत्म होने में। और इस बीच जो जगह जगह से तस्वीरें सामने आई हैं, 2 बार दिलीप घोष को मेरे सामने रोका गया, अर्जुन सिंह को रोका गया, तो कहीं ना कहीं ये जो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, जहां तस्वीरें ऐसी सामने आती रही हैं हिंसा की, वो शहर के भीतर भवानीपुर ममता बनर्जी के घर से कुछ किलोमीटर दूर वहां पर ये तस्वीर जो है देखने को मिलती है। और हालांकि मैं ये भी बता दूं कि टीएमसी की तरफ से भी उंगली उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जैसे पिस्टल लहराई गई लोगों के ऊपर, ये मानवता के विरुद्ध है। तो इसको लेकर के इसको बड़ा मुद्दा टीएमसी भी बना रही है। और आशिका, जैसे दिलीप घोष ने कोई वीडियो जारी किया